हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के एक प्रश्न के बारे में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से 5 या 6 मार्क्स का पूछ लेता है। तो इस प्रश्न को हम अच्छे से पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या है, उसके बाद इसको हल करने का तरीका देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग या कैसे बना सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना क्या है, आवश्यक है। तो देखिए, इसका फिगर आप सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद इसके थ्योरी को लिखेंगे, यानी कि प्रयोग को साबित करेंगे। तो फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले कोलियस का पत्ता लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कोलियस का पत्ता। उसके बाद ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, इसको वाटर बाथ कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा और बर्तन रखते हैं जिसमें एल्कोहल का उबालना है, और इसमें एल्कोहल रखकर ये क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। यहाँ से आग देंगे तो यहाँ से स्पिरिट लैम्प जलाकर क्या करेंगे, उबालेंगे। और उबालने के बाद जब पत्ता रंगहीन हो जाता है, यानी कि रंग उसका उतर जाता है एल्कोहल में, तो उसको पेट्री डिश में आयोडीन का घोल डालकर क्या करते हैं, उसको रखते हैं। इसको, इस बर्तन को आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर आकृति, इसको पेट्री डिश कहा जाता है। और पेट्री डिश पे रखने के बाद उस पर आयोडीन का घोल डाला जाता है ना पत्ती पे, और पत्ती पर प्रक्रिया होने के बाद फिर पत्ती का हरा भाग जो होता है गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको प्रयोग द्वारा हम कैसे समझेंगे, तो आइए प्रयोग इसका देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग देखेंगे। तो प्रयोग में सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोलियस का सफ़ेद चींटीदार पत्ता लेंगे। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया, जैसे फिगर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोलियस का पत्ता लेंगे, ठीक है। और कोलियस का पत्ता लेकर ही इसका प्रयोग करेंगे। और कोलियस का पत्ता लेने के बाद इसे पानी में डालकर उबालेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पानी में डालकर, इस बर्तन में डालकर यहाँ पर उबालेंगे। आप चाहें तो अल्कोहल पे भी डालकर बाद में उबाल सकते हैं। सबसे पहले पानी में उबालेंगे, इसके बाद इसे वाटर बाथ में डालकर उबालेंगे। जब पत्ता रंगहीन हो जाएगा तो इसे अल्कोहल से निकालकर पानी से धोकर सुखा लेंगे। सबसे पहले इस पत्ती को पानी में डालकर उबाला जाता है। पानी में उबालने के बाद उसको पानी से निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद वाटर बाथ में जो एल्कोहल हमने यहाँ पर लिया है, एल्कोहल में डालकर इस पत्ता को क्या करते हैं, हम लोग उबालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एल्कोहल में निकाल कर पानी से, फिर जब पत्ता क्या होता है, रंगीन हो जाता है, तो इस एल्कोहल से निकाल लिया जाता है। और जब पत्ता यहाँ पे क्या होगा, इसका रंग छोड़ देगा, तो रंग छोड़ने के बाद इस पत्ते को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब पत्ती को पेट्री डिश पर रखकर इस पर आयोडीन डालेंगे तो हम देखेंगे कि पत्ती का वह भाग जो हरा था उसका रंग नीला हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब पत्ता रंगहीन हो जाता है तो यहाँ पर इस पेट्री डिश पे रखकर इस पर नमक या आयोडीन का क्या करेंगे, कुछ घोल डालेंगे या कुछ बूंद डालेंगे। तो हम देखेंगे कि जो भाग पत्ता का सबसे पहले क्या था, वो नीला था, हरा था, वो नमक डालने के बाद वो क्या हो जाता है, नीला में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नीला हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, नीला हो जाता है, इसका अर्थ है कि इस भाग ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया है। इससे हम क्या समझते हैं कि हम समझते हैं कि इस भाग ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किया है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, किंतु चींटीदार वाले भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस भाग में चींटीदार है, यानी कि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। इस भाग को आप लोग देख रहे हैं, ये खाली खाली भाग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। और जब हम प्रयोग की बात भी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, इस भाग में कोई क्लोरोफिल नहीं होने के कारण इस भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है, तो साइड में जो ये भाग दिख रहा है रंगीन, जो हरा था पहले, अब वो किस चीज़ में बदल जाता है, अब वो नीला में बदल जाता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। चींटीदार वाले भाग में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं है। इस प्रकार साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल का होना क्या है, आवश्यक है। अब कैसे साबित हो जाता है, देखिए, अगर यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं उपस्थित रहता, इस पत्ती के भाग में यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं उपस्थित रही साइड में, तो इसका जो भाग है वो नीला नहीं होता। पहले क्या था, पहले हरा था, और जब इसको अभिक्रिया के बाद क्या किया गया, पेट्री डिश पर आयोडीन का घोल डाला गया, तो इसका जो भाग था वो कैसा हो गया, नीला हो गया। लेकिन अगर भाग ये नीला हरा नहीं होता तो इसके भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है,
तो अर्थात हम इस बात से साबित कर चुके हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल का काम होना क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक छोटा सा था, समाप्त हुआ। 2 से 5 मार्क्स के बीच में आपका प्रश्न ये पूछ लेता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद आपको इसका प्रयोग लिखना है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से प्रयोग आपका लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और हमने समझा भी दिया है आपको। एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बाद शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।